दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंगना रनावत का जो घर तोड़ा गया था और आज कोर्ट ने बीएमसी को ऐसी फटकार लगाई है कि जो पैसा वसूला जाएगा और जो उसका जो खर्चा है वो अब बीएमसी को देना पड़ेगा। कानूनी कार्रवाई होती है वो एक तरीके से चलती है और प्रशासनिक कार्रवाई है वो एक तरीके से चलती है। वहाँ पे तो गुंडागिरी चल रही है पूरी। बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको यही बोलूँगी, मुंबई में ना बहुत गुंडागर्दी चल रही है, तानाशाही चल रही है। अगर मुंबई वालों का बस चले ना तो वो ना किसी को भी घर में से निकालें और किसी से भी मारा पिटाई करें और वसूली करना शुरू कर दें। उनका ये तानाशाही उनकी इस तरह से हो गई है। रही बात फटकार लगाने की, तो सीरियसली आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई है वहाँ की गवर्नमेंट पे, क्योंकि ये जो मुद्दा रह गया है ना, मुद्दा केवल महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंगना रनावत में रह गया है। देखिए सर, आपने सांप देखे, सांप दो, कहते हैं हम जब छोटे छोटे थे ना तो हम एक वो कहानियाँ पढ़ते थे, एक सांप के दो मुंह होते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट अकेले काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट के साथ पुलिस मिलके काम कर रही है, पुलिस प्रशासन मिलके काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये लोग दो सांप हैं जो ये लोग जिसको कैप्चर करने की सोच रहे हैं ना उसको बुरी तरह से कैप्चर कर रहे हैं। चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, या कोई और ही क्यों ना हो, जो भी उनके बारे में सच्चाई बोलेगा उसको दोनों सांप हर एंगल से उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, हर एंगल से उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ पे ये नहीं पता, ये कहते हैं ना खुद ब खुद अपने जाल में खुद पूरी तरह से फंस गए। जब हम किसी मछली को जाल से निकालने के लिए कांटा लगाते हैं, लेकिन इतना नहीं पता कि अगर बेटा कोई बड़ी जिस दिन आई ना तो खुद ही नीचे चले जाएंगे। यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, सीरियसली बहुत खुशी का दिन है हम सब लोगों के लिए, हम जनता के लिए, आपके चैनल के लिए, आपके दर्शकों के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और मैं सुप्रीम कोर्ट से यही दरख्वास्त करूंगी, पनिशमेंट जो लगा रहे हैं, फाइन की जो पनिशमेंट आगे को लगेगी तो पर्टिकुलर इनके अपने खुद के कमाए हुए पैसों से लगाए, हमारी दर्शक, हमारी जनता के पैसों के ना लगाई जाए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा लगाया है, मैं वहाँ की गवर्नमेंट को यही बोलूंगी, बेटा समझ जाओ, अभी तुम्हें खाली सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा लगाया, आने वाले चुनावों में तुम्हें जनता जोरदार तमाचा लगाएगी, आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। विजेता मैम, सबसे बड़ी बात है कि जो संजय राउत हैं उस टाइम पे बड़े मुखर हो रहे थे, उन्होंने कहा था कि मुंबई में आके दिखाएं, हरामखोर है और तरह तरह की बातें हो रही थी। उनके एक जो विधायक हैं उनके घर पे ईडी का छापा पड़ा, उन्होंने भी कहा था कि मुंह तोड़ दिया जाएगा, इस तरह की बयानबाजी, और आज सभी के मुंह तोड़े जा रहे हैं। संजय राउत तो कहता खुद मुंह टूटा हुआ है, वो क्या किसी का मुंह तोड़ने की बात करेगा। संजय राउत को इतना नहीं पता, वो अपने स्टेट की जो वहाँ की जो स्टेट है, जिनको वहाँ का वोटिंग राइट है, उनका ही दिल नहीं जीत पा रहा, वो लोगों का मुंह तो कहाँ तोड़ेगा। और मुझे एक बात समझ नहीं आती सर, हमारे देश के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसे तमाम संगठन हैं, ह्यूमन राइट है, महिला संगठन है, और आपका काफ़ी सारे हैं, आपकी तख्ती गैंग भी है, मोमबत्ती गैंग भी है, बॉलीवुड गैंग है, चरसी गैंग है, गंजेड़ी गैंग है, बहुत सारी गैंग है। ठीक है, जब कहीं भी कम्युनिटी की बात आती है या हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो बड़ी जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर एक महिला को गाली दी जाती है, वहाँ के ऊंचे पद पर रहने के बावजूद वो बंदा गाली बकता है, तो आपकी गैंग कहाँ चली जाती है? तब आपकी आत्मा नहीं जगजगोरती कि एक औरत को गाली दे रहा, वो भी ऑन मीडिया के सामने। बल्कि यहाँ पर जब संजय राउत के बारे में उसने सेकंड पाकिस्तान बोल दिया तो उसने इसका विरोध करके उसका घर तोड़ दिया। और भाई तुम लोग जो गाली बक रहे हो उसको, तुम्हारी गैंग कहाँ चलेगी? तुम लोगों को ना डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी तमाम गैंगों को, ऐसी तमाम संगठनों को, ऐसे तमाम मोर्चों को जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और सो कॉल फेमिनिस्ट की बात करते हैं, जब एक महिला को गाली पड़ती है वहाँ पे कोई गैंग निकल के नहीं आई। वो स्वरा भास्कर लंबे दांत सी है, जिसको लगता भी नहीं है वो एक्टर हो सकती है, वो सो कॉल एक्टर, उसको नहीं लगा। अभी कन्हैया कुमार का कुछ बात बारे में होता है, कभी क्या बोलते हैं, जेएनयू, दिल्ली में जेएनयू के नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम अफजल गुरु, हम शर्मिंदा है, तो स्वरा भास्कर भग के आप फ्लाइट पकड़ के आ जाती हैं। वो औरत नहीं है स्वरा भास्कर। मैं आज खुद स्वरा भास्कर से यहाँ पे कहना चाहूँगी, स्वरा भास्कर तुम्हारी ही फैमिली में, भाई कंगना रनावत उसी की फैमिली की है ना। कंगना रनावत एक बॉलीवुड से निकल के आई और बॉलीवुड में है, एक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है वो। तो स्वरा भास्कर को नहीं समझ आ रहा, वो औरत नहीं है क्या? उसको औरत की अगर किस बात बोली जा रही है उसको दर्द नहीं हो रहा? बस उसे किस बारे में होगा? अगर जेएनयू में नारे लग गए तो भाई जेएनयू का विरोध कैसे हो गया? कन्हैया कुमार के बारे में किसी ने गलत कैसे कह दिया? भाई तुम लोग, धिक्कार है तुम लोगों को, स्वरा भास्कर का और तमाम ऐसे लोगों का जो कि निकल के नहीं आते सामने, चाहे वो अर्नब गोस्वामी का केस हो या फिर कंगना रनावत का केस हो। इनका पुरजोर विरोध हो रहा है, पुरजोर इनका बायकॉट हो रहा है। ये है ही नहीं, ना ये फिल्म इंडस्ट्री में रहने लायक है, यहाँ तक कि ये इंडिया में रहने लायक ही नहीं है। जब ये वहाँ के लोगों की बात ही नहीं कर सकते, उनके बारे में अच्छा ही नहीं सोच सकते, आप खुद बताइए, जो हम अपनी जनता के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, हमें यहाँ पे रहने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है।
बड़े बड़े राष्ट्रवादी अभिनेता भी हैं जो एक यूट्यूबर को कहीं 500 करोड़ का सम्मान तो भेज सकते हैं, पर कंगना का घर टूटता है उसके लिए नहीं बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, आज सारे जो चुप बैठे थे उनके घर भी आज कहीं ना कहीं खलबली तो मची होगी। सर बिल्कुल, शायद मुझे लगता है खाना भी ना बने इन लोगों के घर तो, क्योंकि इन लोगों को तो अच्छा ही लग रहा होगा। आज तो लग रहा होगा भाई क्या हो गया, कंगना रनावत की फेवर में कैसे बोल, इनको लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, क्योंकि इनको तो हिम्मत है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में बहुत सुपीरियर है, किसी का कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे चिट्टे पट्टे सब निकल के आ रहे हैं सामने, ठीक है, तुम्हारा घड़ा भर चुका है और ऐसा भरा है ना, अब वो कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि उस घड़े में छेद हो गया है। छेद तो हो गया है कि जैसे कि हमने सुना था उस समय कि जया बच्चन राज्यसभा से आती हैं और वो कहती हैं कि ये थाली में आकर के छेद कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी जवाब दे रहा है, थाली किसी की बनाई हुई नहीं थी, छेद कहीं ना कहीं जो ये खुद बैठे थे वो खुद ही कर रहे थे। थाली में छेद है और जिसका खाती है उसी में छेद कर रही है। भाई आपकी थाली में नहीं, आपकी चम्मच, कटोरी, गिलास, बर्तन, जितना भी किचन में बर्तन होता है ना, आपके सब में छेद है, ठीक है। आपसे अपना घर तो संभल नहीं रहा, आपसे अपनी बहू संभल नहीं रही, आपसे अपने नाती संभल नहीं रहे, आप बॉलीवुड को संभालेंगी। जो औरत कैमरा के सामने आके बोलती हो लाइट ऑफ करो, मेरी आंखें खराब हो रही हैं, वो औरत बात करती थाली चमचों की और छेद है। भाई आपकी थाली में इतने छेद है ना, उसमें कुछ रह नहीं सकता, ठीक है। आपको डूब के मर जा। जब हम किसी स्टेज पे होते हैं ना, हम जब हमारे पास जब कोई स्टेटस होता है तो हम कोई भी स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं पास करते, क्योंकि हमें लोग फॉलो करते हैं। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं, बॉलीवुड में जो लोग हैं, लोग उनकी तरह बात करते हैं, लोग उनकी तरह बाल कटाते हैं, लोग उनकी तरह हेयर स्टाइल करते हैं, ठीक है, लोग उनकी तरह लाइफ स्टैंडर्ड जीना चाहते हैं। जब आपको लोग इतना फॉलो करते हैं तो आप इस तरह की बात करते हो। शेम ऑन यू जया बच्चन, तुम ना ही तो पॉलिटिक्स में रहने लायक हो और ना ही तुम अपने घर को भी तुम ढंग से संभाल तो पा नहीं रही हो, तो तुम इस तरह की स्टेटमेंट कैसे पास कर सकते हो। तुम्हारी थाली में छेद है और तुमने खुद अपनी बेइज्जती कर डाली। आप खुद सोचिए अगर उसके बारे में बात की जाए, जब ये पर्सनल इतनी ज़्यादा होती है। अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ, इसकी बहू को कोरोना हुआ, इसकी बेटे को कोरोना हुआ, लेकिन जया बच्चन को नहीं हुआ। किसको कोरोना हुआ? रेखा जी को कोरोना हो गया। अब आप देखो थाली में किसके छेद है। मैडम पहले आप अपनी थाली जाके देखिए कि आपकी थाली कहाँ जा रही है, कहीं दूसरे घर में जाके तो खाना नहीं खा रही वो, तब आप बात करना। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है और उसमें कहा गया है कि जो राज्य सरकार है वो द्वेष भावना के साथ कंगना का घर तोड़ा गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था और जो हर्जाना है और उसका 2021 मार्च तक पूरा हिसाब किताब बना करके दिया जाए और उसका पेमेंट किया जाए, उसका घर ऑफिस बनवाया जाए। कि भाई जिसने गलती की है ना, सजा तो उसे मिलेगी ना। सजा गवर्नमेंट ने की है, गवर्नमेंट को उसके जो तमाम जो अधिकारी हैं जो आए थे किसी के दबाव में, सौ दबाव में आया था, उनको हर्जाना देना पड़ेगा और उनको ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी का भी घर ऐसे नहीं तोड़ सकते सर। सबसे बड़ी बात है कि संजय राउत ने उस समय कहा था कि बीएमसी स्वतः संज्ञान ले रही है और दाऊद का घर खड़ा रहता है और उस पर नोटिस पहले दिया जा चुका था और कंगना का घर तोड़ दिया जाता है। संजय राउत के लिए ना कुत्ता खुद भी एक गाली है, कुत्ता भी कहेगा मुझे संजय राउत के लिए क्या बोल दिया, ठीक है। संजय राउत एक ऐसा आदमी है ना जो उसको खाली अपना ही अच्छा, बहुत सेल्फिश आदमी है, बहुत सेल्फिश आदमी। उसको किसी के भी ना कहते किसी के सेंटिमेंटल से, किसी के लगाव से उसे कोई मतलब नहीं है। वो किसी भी औरत को कभी गाली बकता है, किसी का घर तोड़ता है, किसी को भी उठा के जेल भेज देता है, कुछ भी कभी भी कोई स्टेटमेंट पास करता है। इवन बार बार भाई संजय राउत को समझ नहीं आ रहा उसके घर में शादी है, हम सब देख रहे हैं मीडिया के थ्रू उसके घर में शादी है, बार बार सम्मन भेज रहा है, बार बार समझ रहा है। तो सारा क्या बोलूँ आपके चैनल के, मुझे खुद शर्म आ रही है संजय राउत के बारे में बात कर। संजय राउत पे ना ज़्यादा बात करना ही नहीं चाहती और संजय राउत कोई भी इस तरह का आदमी नहीं है, बात करने लायक भी नहीं है। रही आपकी कंगना रनावत की बात, सर कंगना रनावत के साथ पूरा देश खड़ा और आज भी खड़ा है, क्योंकि अगर कंगना रनावत नहीं होती तो हमें ये बॉलीवुड की गंदगी नहीं निकल के आती। क्योंकि कहते हैं ना जो बंदा घर का होता है ना वही बताता है कि एग्जैक्टली उसके घर में चल क्या रहा है, आज उसके घर में पका क्या है। तो कंगना रनावत एक ऐसी है लेडी जो कि बोल्ड तरीके से आई और वहाँ की गंदगी बताई, वहाँ पे बेनामी संपत्तियाँ कोई कितनी रख रहा है, या फिर वहाँ पे ड्रग्स की बात कर रहा है, यहाँ पे कितने गंजेड़ी, कितने चर्चे, हर तरह की बात कंगना रनावत से सामने। और कंगना रनावत ने एक चैनल में ये भी बोला था, आने दो, मैं तुम्हें ना एक एक का बदला बताऊँगी और तुम सारे सबके चिट्टे पट्टे निकालूंगी। इन सबको डर लग रहा है, इनकी रातों की इस टाइम नींद उड़ चुकी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो नेचुरल सी बात है ना, एविडेंस देखेगा। आप किसी को भी कहते ना सत्ता के जोर पे, किसी के भी जोर पे या पैसों के जोर पे आप बहुत दिन तक जेल में नहीं डाल सकते। उसके पास, हमारे देश के अंदर प्रिजनर के पास भी अधिकार हैं, जो लोग जेल में बंद होते हैं ना उनके पास भी अधिकार है। फिर हम लोगों के पास क्यों नहीं होंगे जब हमने लोगों तो अपराधी नहीं किया है ना।